बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जमात चहारम, यकीनन आप सब ठीक होंगे। बेटा जी आज हमने जो अपना सबक पढ़ना है, सफ़ा नंबर हमने आज 7 पढ़ना है और इसके अलावा हमने सफ़ा नंबर 6 की दोहराई भी करनी थी। सफ़ा नंबर 6 पर हमने अल्फाज मुतरादिफ पढ़े थे और अल्फाज मुतरादिफ आपने याद भी किए होंगे। तो मुतरादिफ किसे कहते थे? एक जैसे मायने को कहते थे, ठीक है। और आपने सफ़ा नंबर 5 और 6 का काम यकीनन कर लिया होगा। तो बेटा जी सफ़ा नंबर 7 की तरफ आते हैं। सफ़ा नंबर 7 में हमने जो काम करना है वो तहरीकी लिखाई का काम करना है। तहरीकी लिखाई क्या चीज़ है? तहरीकी लिखाई ऐसी तहरीक जो आप खुद करते हैं, ऐसी लिखाई जो आपने खुद से लिखनी होती है, ठीक है। बेटा जी देखिएगा आज का जो उन्वान है हमारा मेरा पसंदीदा मौसम। मेरा पसंदीदा मौसम, आपका जो मौसम पसंद है आपने वो लिखना है, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपने जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिन बातों का ध्यान रखना है वो बातें ये हैं, अनुमान के मुताबिक जो ख्यालात आए हों उनको लिखना। जो आपके दिमाग में उस अनुमान को देखते हुए, मेरा पसंदीदा मौसम के अनुमान को देखते हुए जो ख्यालात आए आपने उन ख्यालात को लिखना है, उन बातों को लिखना है, ठीक है। और उन बातों को कैसे लिखना है? तरतीब देकर, ठीक है। तरतीब के साथ उन बातों को लिखना है। इमला का ध्यान रखना है, इमला में गलत ना हो, गलतियां ना हो। इसके अलावा कवायद का ध्यान रखना। हाँ जी, कवायद में आपने कवायद का ध्यान रखना है। कवायद में आपके रमूज़ो काफ आ जाते हैं, आपका खत्मा आ जाता है, आपका सख्ता आ जाता है, आपका सवालिया निशान कि जो चीज़ भी आप सवाल पूछ रहे हैं तो सवालिया निशान लगाएं, कोई लाइन लिख रहे हैं अच्छी सी खत्मा लगाएं। तमाम कवायद का ख्याल रखना है। इसके अलावा खुशखत अपनी तहरीक की लिखाई को खूबसूरत अंदाज से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है और इख्तितामी अल्फाज बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। अब अपने तहरीक की लिखाई की तरफ आते हैं। हमारी तहरीक की लिखाई में मेरा पसंदीदा मौसम, आपने किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले हमने अपने हाका बनाना है, ठीक है। हमारे हाके में मेरा पसंदीदा मौसम है, ठीक है। मेरे पसंदीदा मौसम में हमारे सबसे पहले हमारी कौन सी बात आती है? 4 मौसम। कौन कौन से? मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम खजां, मौसम बहार। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मौसम गर्मा पसंद होगा, उन्होंने मौसम गर्मा के बारे में लिखना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मौसम सरमा पसंद है, वो अपनी सर्दियों के बारे में लिखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मौसम खजां पसंद है, वो मौसम खजां के बारे में लिखेंगे इस तरह। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मौसम बहार पसंद है, तो मौसम बहार के बारे में लिखेंगे। फिर पसंदीदा मौसम, आपको इन चारों में से जो मौसम पसंद है आपने उसका नाम लिख देना है। सपोज मुझे मौसम सरमा पसंद है, मैं मौसम सरमा लिख दूंगी कि वैसे तो 4 मौसम है लेकिन मेरा पसंदीदा मौसम कौन सा है? मौसम सरमा। अब उसके बाद आपने उसकी पसंदीदगी की वजह कि आपको मौसम सरमा क्यों पसंद है। तो मुझे मौसम सरमा पसंद होने की वजह ये है कि इसमें हम मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हम अच्छी हमें मेवाजात मिलते हैं खाने के लिए, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, इस वजह से भी मुझे मौसम पसंद है। इसी तरह आपने भी लिखना है कि आपको जो भी मौसम पसंद है क्यों पसंद है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसका लिबास लिखना है कि उसमें कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के, गर्मियों के कपड़े पहने जाते हैं, सर्दियों के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे मुझे मौसम सरमा पसंद है तो मैं इसमें लिखूंगी कि हम सर्दियों में मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जैसे कोट, स्कार्फ वगैरह। फिर उसके बाद पसंदीदा फल, आपको जो मौसम पसंद है अब उसमें पसंदीदा फल जो भी आपको पसंद है वो लिखना है। जैसे सर्दियों में क्या होता है? माल्टा, और मुझे माल्टा वैसे ही बहुत पसंद है, इस वजह से मैं इसमें क्या लिखूंगी? माल्टा लिखूंगी। फिर इसमें खाने की अशिया का जिक्र करना है आपने कि उसमें जो मौसम आपको पसंद है उस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खाते हैं। हम मुझे अब सर्दियों का मौसम पसंद है तो मैं सर्दियों के मौसम के बारे में बताऊंगी कि हम इसमें खुश्क मेवाजात खाते हैं, ठीक है, मेवाजात खाते हैं। इसके अलावा मछली खाते हैं, ठीक है, जो मुझे मौसम पसंद है। अब आपने अपने हिसाब से जो आपको मौसम पसंद है आपने उसमें बताना है कि कौन सी अशिया खाई जाती हैं। फिर हम इस मौसमों के बारे में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये 4 मौसम दिए। वो इलाके भी देखें जहाँ सारा साल सर्दी पड़ती रहती है,
तो उनको मौसम का अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। वो इलाके भी हैं जहाँ सारा साल गर्मी पड़ती रहती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इन 4 मौसमों जैसी नेमत दी, हमें सर्दी, गर्मी, खज़ां, बुखार जैसे मौसम दिए। और फिर उसके बाद आपने इख्तितामिया जुमले बोलने हैं। इख्तितामिया जुमले किस तरह लिखेंगे? सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, और इस मौसम में जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी, इन नेमतों के लिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें इन मौसमों से नवाजा। अल्लाह ताला ऐसे ही हमारे मुल्क को अपने, हम इन 4 मौसमों के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला इन मौसमों से हमें नवाजता रहे, इन मौसमों से हमारे मुल्क को मुज़य्यन रखे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने काम को इसी तरह इसी काविश के साथ मुकम्मल कीजिएगा। तमाम इस्लाहात को तवज्जो में रखिएगा, तमाम काम को अच्छे तरीके से तारीख और दिन के साथ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।